अस्सलाम वालेकुम जी। असूलों के लिए इक़्तिदार की कुर्बानी देना कोई खाला जी का घर नहीं है। कुछ दिन कबल मैंने कहा था कि इमरान खान साहब हुकूमत में आने के लिए या वज़ारत उज़्मा के लिए इत्तहादियों को शामिल करके एक कमज़ोर हुकूमत बनाई और अब इत्तहादियों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा जी कि आप इमरान खान साहब से ज़रूर इख्तलाफ रखें, मगर कम अज़ कम ये तो ना कहें, क्योंकि किसी किस्म की भी बात जो है वो मानने को तैयार नहीं, ना तो वो MQM को कोई और वजारत देंगे और ना ही परवेज़ इलाही साहब को वजारत आला का मनसब देंगे। इमरान खान साहब असूलों पे बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, हुकूमत तो क्या जान भी चली जाए। लेकिन इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़ों का जो है वो ईमान डोल जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अगर उस वक्त शेख मुजीब साहब, जिनके पास ज़्यादा सीटें थी, अक्सरियती सीटें थी, उनको इक़्तिदार देने देते तो ऐसा होता कि जब पाकिस्तान में अवामी लीग की हुकूमत बनती और 5 साल वो रहते वज़ीर आज़म, तो बंगालियों का की जी जो ये तासर था, ये ख्याल था कि हमारी महरूमी, हमारी गुर्बत, हमारा सब मसाइल जो जितने भी हैं वो इस वजह से हैं कि मगरबी पाकिस्तान हमारा इस्तेसाल कर रहा है या पंजाबी ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। तो ये तासर टूट जाता और उन्हें समझ जाती कि बुनियादी तौर पर ये जितने मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इस्तेसाल जो है, ये बुनियादी तौर पे इस निज़ाम का हिस्सा है, ये मगरबी या मशरक़ी पाकिस्तान की बात नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बांग्लादेश के अंदर जो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था वहाँ भी मशहूर होती है और 5 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी अक्सरियत से इक़्तिदार में आती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत कुछ कर सकते थे जो शायद वो कम अक्सरियत की वजह से नहीं कर सके या उनके खिलाफ जिस तरह से तहरीक चली। लेकिन उन्होंने कहा जी 5 साल तो पता नहीं कब आएंगे, क्या होगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, लिहाजा बेहतर यह है कि मैं इक़्तिदार न मुंतकिल होने दूँ। और उन्होंने कहा जी जो उधर जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे, उधर तुम इधर हम, और फिर यूँ हुआ कि पाकिस्तान अलग हुआ। खैर बंगालियों को आज़ादी मिली वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन जिस तरीके से मिली, जो कुछ हुआ वो जाहिर है कि बहुत गलत हुआ। और इमरान खान साहब अगर इस वक्त ये 1.5 साल की कुर्बानी दे देते, अदम एतमाद कामयाब हो जाती, अब पता नहीं होगी या नहीं, बहरहाल वो तो बात की बात है। लेकिन जाहिर है अगले 1.5 साल में एक यकीनी बात है कि मुस्लिम लीग नून कुछ भी डिलीवर ना कर पाती। इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो मज़ीद बदतर होती और शहबाज शरीफ साहब मज़ीद बदनाम होते, इमरान खान साहब की मकबूलियत में और इजाफा होता, वो लोगों का फ़ख्र बन जाते कि उन्होंने असूलों की खातर कुर्सी की कुर्बानी दे दी और अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब हो जाती। अलबत्ता दोनों सूरतों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सियासत कर रही है वो उसमें बच जाती। अगर अदम एतमाद की कामयाबी होती है तो नून लीग जो है वो 1.5 साल हुकूमत करके इतनी एक बेइज्जत हो जाएगी कि आइंदा इलेक्शन में मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का ही होगा। और अदम एतमाद की तहरीक अगर नहीं कामयाब होती तो भी ज़ाहिर है फ्रंट लाइन पर मुस्लिम लीग नून है और उसी की नाकामी समझी जाएगी या मौलाना फजलुर रहमान साहब की। बहुत शुक्रिया जी। कहने का मतलब ये था कि हम तो समझ रहे थे कि जो इमरान खान साहब ने कहा था जी कि वो उनके एक वज़ीर थे फैसल वाडा, शायद फैसल वाडा, वो भी कह रहे थे कि कोई अगले 2 हफ्तों में इतनी नौकरियां होंगी कि बाहर से लोग वापस आ जाएंगे। और हम भी यही समझ रहे थे। मैं उधर अलरास में था तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे सरगोदा के, वो तो पूरी तैयारी में थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ऐसा करो छुट्टी चले जाओ, नौकरी नहीं छोड़ो। तो वो अभी भी मुझे कहीं नज़र आते हैं तो छुपते हैं। मैंने एक दिन उनसे कहा जी कि कोई मसला नहीं है, बंदे का अंदाज़ा गलत हो जाता है तो इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तो हम भी समझ रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो इतनी तरक्की कर जाएगा कि हम भी वापस चले जाएंगे, उधर भी रोज़गार मिल जाएगा। इमरान खान साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि मज़दूर कम पड़ गए, लेकिन हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिस वजह से हम वापस आ सकते, लिहाजा इधर ही मसाला कूट रहे हैं और ये है कि खाना शाना बना रहे और बाकी आप भी खाना शाना बनाएं और खाएं। और वो हमारे एक पहाड़ी शायर हैं लियाकत लेक साहब, उन्होंने कहा कि अपने डोगे हलवा लिया, शामी रोटी खा लिया। कोई मेहनत मजदूरी जो भी करेंगे कमाएंगे खाएंगे, वरना इन हुकूमतों और सियासतदानों ने हमें कुछ नहीं देना। अल्लाह हाफ़िज़।